हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो गई है गुड मॉर्निंग और हम नहा के आ गए हैं, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हमने बाल वगैरह भी बांध लिए हैं और अभी पूजा वगैरह भी करनी है, तो बस अभी नहा धो के तैयार होके आई हूँ। और कान की जो हैं मेरे, वो काफ़ी ढीले हो गए थे, जो उनके पेच हैं अंदर के। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा ही सोने के पहनती हूँ। मुझ पे आर्टिफिशियल पता नहीं क्यों नहीं शूट करता है। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं कान में तरह तरह के आर्टिफिशियल वाले पहनूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं कान में आर्टिफिशियल वाले डालती हूँ, 1 या 2 दिन तो ठीक रहता है, लेकिन तीसरे दिन कान पकने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं अपना मन मार के रह लेती हूँ। तो बस जो एक बनवा रखे हैं मैंने कान के, उन्हें ही डेली में डालती हूँ और मेरा मन करता रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को मार के रहती हूँ। और बस यहाँ पे अब तैयार हो गए हैं और यशु के ड्रामे हो गए हैं शुरू। और बस वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी में लगा ही रहता है। और देखो उसकी हरकतें, आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है, ये बात भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो ज़रूर कुछ ना कुछ ड्रामा करने के लिए मेरे वीडियो में आ ही जाता है। और इतना करता है ना कि मैं कितना भी काटूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़रूर आ जाएगा। और देखिए, वीडियो अगर मैं सारा काट ही दूँगी एडिटिंग में, तो फिर बचेगा ही क्या। इस वजह से कुछ कुछ पार्ट मुझे छोड़ने पड़ जाते हैं मजबूरी में। और वैसे वो गुस्सा भी करता है कि मेरी वीडियो मत डाला करो, लेकिन क्या करूँ, अब सारी ही वीडियो काट दूँगी एडिटिंग में, तो फिर बताओ रहेगा क्या बचा हुआ। और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, कुछ ना कुछ में लगा ही रहता है। तो अभी उसके बाल काफ़ी लंबे लंबे हो रहे थे, तो मैं उससे यही बोल रही थी कि बेटा अब नवरात्रे आ गए हैं, 2 दिन में तुम जाके बाल कटवा लो। तो वो आज जाएगा बाल कटवाने के लिए। और बस मैंने अपने सारा काम वगैरह कर लिया है, पूजा कर ली है और दवाई ली है मैंने अभी, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था रात में। तो मैंने रात को भी एक एक गोली ली थी और सुबह भी मैंने नाश्ता करके एक गोली ले ली है। और सब ने नाश्ता भी कर लिया है। अब बस ये सारे नाश्ते के बर्तन वगैरह उठा के रख के आऊँगी। और ये मेरा पत्ता था गोली का, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो कभी तो मैं डोलो का पत्ता रख लेती हूँ, कभी सुमो का पत्ता रखती हूँ, लेकिन हाँ, इमरजेंसी के लिए दवाई घर में होना है भी चाहिए, कोई ना कोई एक दवाई ज़रूर होनी चाहिए घर में। तो बस मैंने वही रख रखी है अपने घर के लिए, इमरजेंसी के लिए। और ये मेरी कमर की पट्टी है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं करी है। लेकिन मेरी पिछली साल कमर में बहुत दर्द था, जिसे कहते हैं भयंकर वाला दर्द। तो मेरी डॉक्टर से काफ़ी दवाइयाँ भी चली, एमआरआई वगैरह भी हुआ था। तो डॉक्टर ने फिर मुझे यही सजेशन दिया कि आप ये बेल्ट लगा के रहा करो, क्योंकि मेरे L4 L5 में जॉइंट खुल गए हैं। तो बस इसीलिए मुझे ये बेल्ट लगा के रहने को कहा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है बेल्ट लगा के रहना, क्योंकि कमर पे बेल्ट लगा के वीडियो बनाने में बड़ा अटपटा सा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आती है। इसलिए कभी नहीं बांधती हूँ। हाँ, जब मैं वीडियो के अगेंस्ट अलग रहती हूँ, तब मैं ज़रूर इसे बांध के रहती हूँ। और इसीलिए इसे मैं टेबल के नीचे रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे लगानी हो तो मैं तुरंत निकाल लूँ और लगा लूँ। और अभी फ़िलहाल मैं लगाने ही जा रही थी, लेकिन फिर सामने देखा तो मोबाइल चल रहा था, वीडियो बन रही थी, तो फिर मैंने उसे लगाना छोड़ दिया। और फ़िलहाल मेरी कमर में काफ़ी दर्द भी हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि कमर पे हाथ रख के काम कर रही हूँ। लेकिन काम करना तो मुझे ज़रूरी है। और अभी बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया है, हम सब ने भी किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गिर गया है, तो बस उसको ही साफ़ करके और अब बर्तन वगैरह धुलने के लिए जाऊँगी। और अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी काम तो बहुत सारा बाकी है, क्योंकि अभी हुआ ही क्या है, सुबह सवेरे का नाश्ता ही हुआ है। और नाश्ता भी सबने ऐसा ही किया है, ज़्यादा बढ़िया मतलब ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं किया है। सब ने ब्रेड वगैरह ली थी या किसी ने रस ले लिया था, तो बस ऐसे ही नाश्ता किया है। और अभी बस मुझे खाना वगैरह भी बनाना है।
तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, और इसी कश्मकश में काफ़ी टाइम भी लग गया था मुझे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो भी समझ का एक रीज़न है क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि घर के 4 बंदे, अगर 4 में से 2 भी या 1 भी इधर-उधर हो जाता है तो फिर खाना बनाने में बड़ी वो लगती है कि क्या बनाया जाए अब। क्योंकि शानू और शानू के डैडी दोनों जने जा रहे हैं आज काम से, और वो जो हमारे घर में फर्नीचर का काम हो रहा है, वो उसका सामान वगैरह लेने के लिए जाएंगे। तो कह रहे थे कि बहुत देर लग जाएगी, तो हमारे खाने वगैरह का कोई टाइम नहीं रहेगा, तो हमारे लोगों के लिए खाना मत बनाना। अब ये बताइए, जब उन दोनों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी तो बचा कौन, मैं और यशु। अब 4 बंदों में से भी 2 बाहर खाएंगे और 2 घर में खाएंगे। तो इसी वजह से सोच रही थी कि सब्ज़ी ना बनाऊं, क्योंकि अगर मैंने सब्ज़ी बना ली तो वो रखी रह जाएगी। तो ढूंढ ढांड के सोच रही हूँ दाल ही बना लेती हूँ, और कोई दिमाग में सजेशन ही नहीं आ रहा था। और सच में अगर कोई चीज़ बची हुई होती ना तो उससे भी मैं काम चला लेती, लेकिन फ़िलहाल कोई बची हुई सब्ज़ी भी नहीं थी। तो सोचा चलो दाल बना लेती हूँ। तो ये लाल वाली मसूर की दाल बना रही हूँ अपने और यशु के लिए। थोड़ी सी दाल बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, और बस फिर रोटी सेक लूँगी। इतना ही आज का डिनर रखूँगी। तो जहाँ से डिब्बे में निकालती हूँ दाल वगैरह के या किसी और सामान के, मैं उसे वहीं पे रखना जल्दी से पसंद करती हूँ, ताकि स्लैब पे सामान इकट्ठा दिखे नहीं, घिरा हुआ ना दिखे। क्योंकि एक तो किचन छोटी सी, ऊपर से सामान हम ऐसे ही इधर उधर फैला देंगे, तो फिर तो किचन में काम करने की जगह ही नहीं बचती है। इसी वजह से साथ के साथ सारे डिब्बे वगैरह इकट्ठे करके जो भी थे सब उसकी जगह पे ही जमा दिए हैं। और देखिए इस टाइम घर में काम भी चल रहा है, नीचे भी काम होता है, जो हमारा अ, फर्नीचर वाला काम चल रहा है वो भी चल रहा है, और उधर हमारे भी दूसरी जगह का काम शुरू हो गया है, तो उधर का पत्थर का काम शुरू हो गया है। जैसा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कि उधर आप पत्थर जब लेकर आए थे तभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि पत्थर लेकर आए हैं। तो छुपाया तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं है, तो अब उधर वो काम करने लग गए हैं। इधर भी काम चल रहा है, तो कभी भी कहीं भी आवाज़ आ जाती है कि मैडम आ जाओ देखने के लिए, तो फिर जाना पड़ता है। और अगर ऐसे फैला के सब सामान रखूँगी तो फिर टाइम नहीं हो पाता, सब चीज़ मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी करती हुई चल रही हूँ। और बस वर्मा जी और शानू गई हैं सामान लेने के लिए, और यहाँ मैंने दाल उबलने के लिए भी रख दी है, और उसमें से ये जो उसके झाग झाग से निकलते हैं उन्हें निकाल ले रही हूँ। क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, कहते हैं ऐसा कि इससे जो ये झाग से निकलने हैं इससे गैस बनती है, और हड्डियों में दर्द भी शुरू हो जाता है, घुटनों में भी दर्द होता है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा, लेकिन हाँ जो हमने सुना है वही काम हम भी कर रहे हैं। तो इसका ये जो ऊपर ऊपर के झाग हैं ये सारे ही हटा दे रही हूँ। और अभी इसमें मैंने कुछ भी सामान गेरा नहीं है। अब इसमें मैं नमक और हल्दी दोनों चीज़ डालूँगी, और साथ ही में ही हींग भी डाल दूँगी। फिर सिंपल तड़का लगाना रह जाएगा बस। तो अभी मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ। तो दाल बनने रख दी है, और मैंने बीच में आटा भी लगा दिया था, और सब आटा भी लगा के नीचे रख दिया है। और थोड़ी देर बाद में वो भी फूल जाएगा, क्योंकि कम से कम आटे को भी 10-15 मिनट 20 मिनट तो देना ही चाहिए फूलने के लिए। और फिर उसके बाद में किचन को साफ़ करते हुए अब मैं बर्तन मांज ले रही हूँ, क्योंकि अभी तो हमने नाश्ता ही किया था, तो नाश्ते के सब बर्तन भी पड़े हुए थे, और दूध वगैरह के भगोने वगैरह जो थे वो भी सब पड़े हुए हैं। तो बस सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लिया है एक बार में, और सबको मांज के रख दूँगी। और आप लोग भी सोच रही होंगी कि आज ये ग्रीन कलर की साड़ी के साथ में इन्होंने रेड कलर का ब्लाउज़ क्यों पहना है। तो उसके पीछे भी ये एक रीज़न ही हो गया था। रीज़न क्या हो गया था, बस था ये कि जो इसके संग का ब्लाउज़ है वो अभी सिला नहीं है। जो इसकी साड़ी के साथ में ब्लाउज़ पीस आया है वो सिला नहीं है, और जो मैं गोल्डन कलर का लगा के पहन लेती हूँ वो मिल नहीं रहा था। अब मैंने काफ़ी देर तक ढूँढती रही, और ज़्यादा ढूँढती रहती तो टाइम पास ही वाली बात हो जाती, और फिर इन लोगों को नाश्ता करके जाना भी था। और सवेरे-सवेरे इतना ढूँढा-ढाँडा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
कि ढूंढ ढांड के चीज़ निकालो, तो सामने मुझे बस ये रेड कलर का ही मिल गया था, तो मैंने रेड कलर का ही इसके साथ में ब्लाउज़ पहन लिया। और ये ब्लाउज़ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने तो पहन लिया था। और ये ब्लाउज़ मैंने खुद ही ने सिला था, इसका डिज़ाइन भी मैंने खुद ही तैयार किया था। तब तक मेरी कमर में दर्द नहीं रहता था, तो ये सारे काम मैं खुद कर लेती थी और मुझे सिलाई इतनी अच्छी आती है कि अब सच में मैं बड़ा मन मार के रहती हूँ जब से मेरी कमर में परेशानी हुई है। नहीं तो मेरे हाथ के सारे ब्लाउज़, खुद के सूट, ब्लाउज़ सब मेरे हाथ के सिले हुए थे और मैं इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के बना लेती थी। लेकिन अब कमर से इतनी परेशान हो गई हूँ कि डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया है बैठ के सिलाई वगैरह करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए। और पहले तो मैं गेहूँ भी बना लेती थी, लेकिन इस बार जब ज़्यादा दिक्कत हुई थी तो डॉक्टर ने गेहूँ बनाने के लिए भी मना कर दिया है। तो अब तो इतनी परेशानी हो गई है और ये सोच रही हूँ कि अब हमें बाज़ार से आटा लेके खाना पड़े करेगा। क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो बस मेरी दाल कंप्लीट हो चुकी है और मैं यशु के लिए खाना लगा दे रही हूँ पहले, और अपने लिए भी बना लूँगी साथ ही साथ, और दोनों माँ बेटा खाना खा लेंगे। और हम दोनों से पहले खाना खाएँगे आप लोग। तो लीजिए, सिंपल सी थाली हमारी रेडी हो गई है। दाल है, रोटी है और आप भी खाना खा लीजिए। और ये मैंने खाना लगा के यशु के लिए रख दिया है और वो कर रहा है इस टाइम पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गए हैं लेकिन नया सेक्शन शुरू होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी वो करेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मोबाइल से ही पढ़ लेता है वो, और मोबाइल से पढ़ने के बाद में फिर उसकी किताबें वगैरह भी ला के देनी है। तो या तो मुझे टाइम मिलेगा मैं ला के दे दूँगी, नहीं वो खुद ही ले आएगा। और बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत काम उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी तो उन्हें उठानी सीखनी चाहिए ना। तो इसीलिए या तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगी, और नहीं अगर टाइम मिला तो वो खुद भी लाएगा, और उसे ये बात मुझे सिखानी भी पड़ेगी कि बेटा अब अपना काम खुद करना सीखो। और इतना छोटा भी नहीं है कि हाँ, अब हर समय मैं उँगली पकड़ के उसकी चलूँ या उसे हर जगह सिखाऊँ। तो देखिए, सबसे पहली गुरु माँ ही होती है, और जो हर चीज़ में बच्चे की सहायता करती है। तो बस वो आ गया और उसकी नौटंकी शुरू हो गई है, और यहीं पे खड़ा-खड़ा वो खाना खाना शुरू कर चुका है। कह रहा है मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं उससे कह रही हूँ बेटा आराम से बैठ के खाना खा लो, पर नहीं, मम्मी मुझे यहीं खाना खा लेने दो, पहले एक रोटी तो खा ही लेने दो। तो मैंने कहा चल बेटा तू खा ले आराम से, और फिर तू खाना अपना लेके चला जा। तो वो अपना खाना लेके चला गया है। मैंने भी बीच में अपने लिए रोटी सेक के रख ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और खाना वगैरह खाने के बाद में मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि अब नौदुर्गे आ रहे हैं तो वो तैयारी भी करनी है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।